बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली हमज़ा। वेलकम करता हूं आपको हमज़ा मेहराना चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंप्लीट कोर्स की क्लास नंबर 4 है, जिसमें मैं आपको रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा। तो आप में से जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी, उनसे गुजारिश है कि पिछली वीडियो लाजमी देखें, कि यही वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, यही वो बेसिक एलिमेंट्स हैं जो डिफ़ाइन करते हैं कि आपका डिज़ाइन कितना अच्छा बनेगा और आप कितने पैसे कमा सकेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग से। और जिस तरह कहते हैं कि मकान की जो बेस होती है वो डिसाइड करती है कि मकान कितना मजबूत बनेगा और कितने अरसे तक कायम रहेगा, बिल्कुल उसी तरह ही यही वो बेसिक एलिमेंट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिफ़ाइन करेंगे कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कहाँ तक जा सकते हैं और फिर कितने ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक एलिमेंट्स को ध्यान से सुने और इनको अपने पास नोट डाउन कर लें। इस वीडियो को भी आप लाजमी आखिर तक देखिएगा और पिछली वीडियो को भी लाजमी देखें जिन्होंने नहीं देखी। चलिए आए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलें फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में 4 एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइंस को देखा था: लाइन, शेप, डॉट, साइज। जबकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कलर, वैल्यू, टेक्सचर एंड स्पेस। सबसे पहले बात करते हैं कलर पे। कलर फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है। कलर बेसिकली क्या चीज़ है? कलर इज़ अ सेंसेशन ऑफ लाइट है। कलर हमें उस वक्त नज़र आता है जब वो सरफेस वो उस कलर को रिफ्लेक्ट करती है। लेट्स सपोज अगर आपको ब्लैक कलर नज़र आ रहा है तो उसकी वजह यह है कि वो सरफेस ब्लैक कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है। चलिए, आइजक न्यूटन ने 1706 में एक कलर व्हील को इन्वेंट किया था, उसको हम देखेंगे आज की इस वीडियो में और मुकम्मल तफसील से मैं आपको बताऊंगा कलर के बारे में। चलिए, सबसे पहले ये देखें कलर व्हील में। कलर व्हील में आपको 12 कलर्स नज़र आ रहे हैं, जबकि इस कलर व्हील में आपको ना ही ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, ना ही वाइट कलर नज़र आ रहा है, ना ही ग्रे कलर नज़र आ रहा है। इसकी बेसिक वजह ये है कि ब्लैक, वाइट और ग्रे कलर्स को हम न्यूट्रल कलर्स कहते हैं या फिर अर्थ टोन्स कहते हैं। इनको कलर व्हील में शामिल नहीं किया जाता। इसके बाद कलर व्हील को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स और टर्शरी कलर्स। आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स और टर्शरी कलर्स को हम डिज़ाइन में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में किस लिए यूज़ करते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए, प्राइमरी कलर्स में हम बेसिकली देखते हैं कि रेड कलर आ जाता है, येलो कलर एंड ब्लू कलर। ये वो 3 बेसिक या फिर प्राइमरी कलर्स हैं जिनको आपस में मिलाने से बाकी के तमाम कलर्स बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके मिक्सचर से बाकी कलर्स हम ऑब्टेन करते हैं। चलिए, सेकेंडरी कलर्स क्या है? सेकेंडरी कलर्स हमारे पास बनते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी कलर्स। जब 2 प्राइमरी कलर्स आपस में मिलेंगे तो हमारे पास एक नया कलर बनेगा, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी कलर। यहाँ पर आप देखें कि रेड और येलो को हम मिलाएं तो हमारे पास क्या नया कलर बनता है? ऑरेंज। अगर हम ब्लू और येलो को आपस में मिलाएं तो हमारे पास नया कलर बनता है ग्रीन। इस तरह अगर हम रेड और ब्लू को मिलाएं तो हमारे पास बनता है पर्पल। सेकेंडरी कलर्स हमारे पास बेसिकली 3 हैं: ग्रीन, पर्पल एंड ऑरेंज। उसके बाद आए थे हमारे पास टर्शरी कलर्स। टर्शरी कलर्स जो बनते हैं वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर येलो और ऑरेंज आपस में मिलेगा तो येलो ऑरेंज बनेगा, रेड एंड ऑरेंज रेड मिलेंगे तो रेड ऑरेंज बनेगा, रेड वायलेट यानी कि रेड पर्पल मिलेंगे तो रेड वायलेट बनेगा। इसी तरह ही बाकी तमाम के टर्शरी कलर्स भी बनते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स। अच्छा जी, कलर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है: वार्म कलर्स एंड कूल कलर्स। ये कलर्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं इन अवर ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ये कलर्स हमारे ग्राफिक डिज़ाइन में काफ़ी अहमियत रखते हैं। चलिए, वार्म कलर्स और कूल कलर्स। अगर हम कलर व्हील को देखें और उसको सेंटर से हम कट करें तो हमारे पास एक साइड पे वार्म कलर्स आ जाते हैं और दूसरी तरफ कूल कलर्स या फिर कोल्ड कलर्स आ जाते हैं। वार्म कलर्स में हमारे पास बेसिकली आ जाते हैं रेड, येलो एंड ऑरेंज। और वार्म कलर्स का ओरिजिन जो होता है वो बेसिकली होता है वार्म ओरिजिन। लेट्स सपोज आपने सूरज को देखा होगा, सूरज की रोशनी में हमें ज़्यादातर नज़र आते हैं कलर्स रेड, येलो एंड ऑरेंज। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यानी कि वार्म या गर्म चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद फायर, आग को आपने देखा, आग में आपको क्या चीज़ नज़र आती है? रेड कलर और येलो या फिर ऑरेंज। तो ये वार्म ओरिजिन से ओरिजिनेट करते हैं जो वार्म कलर्स हैं। इसी तरह जो कूल कलर्स हैं, कूल कलर्स में हमारे पास आ जाते हैं ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। ये बेसिकली कॉमनेस को शो करते हैं। लेट्स सपोज लीव्स, पत्तों को आपने देखा होगा, पानी को आपने देखा होगा,
वो कामनेस को शो कर रहे हैं। और उनका ओरिजिन भी क्या है, कूल ओरिजिन है। लीफ क्या होते हैं हमारे पास, कूल होते हैं, ठंडे होते हैं। उस तरह वाटर भी हमारे पास क्या है, एक कामनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या चीज़ है कि कूल कलर्स और वार्म कलर्स हमारे डिज़ाइन में काफ़ी अहमियत रखते हैं। किस तरह अहमियत रखते हैं आगे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये जो बेसिक चीज़ है ये है जिसको आपने अपने डिज़ाइन में यूज़ करना है। लेट्स सपोज आपको एक क्लाइंट कहता है कि मुझे लोगो चाहिए फॉर माई जिम, तो उसके लिए आपने जो लोगो डिज़ाइन करना है उसमें आपने गौर ध्यान करना है कि आपने रेड कलर को ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि रेड कलर रिप्रेजेंट करता है हमारे पास पैशन, एनर्जी एंड डेंजर को। इस तरह ही जो बाकी कलर्स हैं, ब्लू कलर रिलैक्सेशन एंड कामनेस। अगर आपको क्लाइंट कहता है कि उसका कुछ इस तरह का काम है जिसमें कामनेस उसको सिंबॉलिकली मीनिंग चाहिए, तो आपने कोशिश करनी है कि ब्लू कलर को ज़्यादा यूज़ करें। फिर इस तरह ही अगर आपने फ्रेंडशिप पे लोगो बना रहे हैं, फिर पोस्टर बना रहे हैं या फिर बैनर बना रहे हैं, आपने फ्रेंडशिप या हैप्पीनेस वाले पोस्टर या बैनर पे येलो कलर का इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर आप यूथ डे के लिए बना रहे हैं, यानी कि यूथ के लिए बना रहे हैं कोई चीज़ या कोई डिज़ाइन, तो आप ऑरेंज कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इस तरह अगर आपको क्लाइंट कहता है कि मेरी एक होम्योपैथी की दुकान है या फिर मेडिसिन की दुकान है जिसमें मैं जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करके कोई चीज़ बनाता हूँ, तो आपने क्या चीज़ यूज़ करनी है, ग्रीन कलर, क्योंकि ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है हमारे पास नेचर को। पर्पल कलर रिप्रेजेंट करता है लॉयल्टी, यानी कि वफादारी को। तो ये बेसिकली कलर्स एक्सप्रेशंस हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपने डिज़ाइन में इनको किस तरह इस्तेमाल करना है। ये फिर आपके डिज़ाइन में एक खूबसूरती पैदा करते हैं और एक सिंबॉलिक मैसेज कन्वे करते हैं। जिस तरह हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था कि जो डिज़ाइन है ये क्या होती है, बेसिकली विजुअल कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड अदर पर्सन। उसके बाद पिंक कलर आपने सुना होगा, बेसिकली यूज़ किए जाते हैं फॉर लेडीज़। इस तरह ब्लू कलर फॉर जेंट्स। तो ये बेसिक ये जो कलर्स एक्सप्रेशंस हैं ये आपके डिज़ाइन में काफ़ी अहमियत रखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है हमारे पास वो है स्पेस। तो ये स्पेस क्या चीज़ है, स्पेस बेसिकली कहते हैं एम्प्टी और ओपन एरिया। वो किसी दो चीज़ों के दरमियान, ऊपर या इर्द गिर्द, किसी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हो सकता है वो एरिया या फिर इर्द गिर्द। स्पेस का जो क्लोज रिलेशनशिप है वो किसके साथ है, हमारे पास शेप्स के साथ। यहाँ पर आपको एक टिप देना चाहूँगा, कभी भी अपने डिज़ाइन में एक से ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा शेप्स को ना यूज़ करें। उतनी ही शेप्स यूज़ करें जितनी दरकार है। अगर आप बहुत ज़्यादा शेप्स को यूज़ करेंगे तो आपका डिज़ाइन बहुत गंदा नज़र आएगा, सिंपल से कह रहा हूँ। उसके बाद ये डिज़ाइन शुड हैव स्पेसिफिक स्पेस, यानी कि आपके डिज़ाइन में एक स्पेसिफिक किस्म की स्पेस लाजमी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने डिज़ाइन बनाया, आपने पोस्टर बनाना है और उसको पूरा का पूरा भर दिया। बिल्कुल इस तरह नहीं करना। ना ही आपने अगर लोगो बनाना है तो आपने बिल्कुल लोगो को भर देना है। दूसरे नंबर, अगर आप फाइवर पर जाएंगे तो आपको ऑर्डर्स जो मिलेंगे वो ज़्यादातर मिलेंगे मिनिमलिस्ट, यानी कि मिनिमल लोगो के। वो मिनिमल लोगो क्या है कि आपने बहुत स्मॉल एलिमेंट को यूज़ करना है, ना ही आपने उसको बिल्कुल भर देना। तो ये क्या है कि स्पेस एक आपके डिज़ाइन में बहुत अहमियत रखती है। उसके बाद स्पेस दो तरह की होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि पॉजिटिव स्पेस क्या है और नेगेटिव स्पेस क्या है। जिस तरह हमारे पास शेप्स 2D और 3D थी, बिल्कुल इसी तरह स्पेस भी हमारे पास 2 डायमेंशनल भी होती है और 3 डायमेंशनल भी होती है। वो स्पेस जिसको हम चारों तरफ से देख सकें वो बेसिकली हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशनल। ठीक है, इसके बाद अभी चलते हैं पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस क्या चीज़ है। यहाँ पर आप देखें FedEx, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट की कंपनी है या फिर इंडस्ट्री है। ये उसका लोगो है और यहाँ पर देखेंगे वो क्या चीज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। और मैंने आपको लाइन में बताया था कि जो लाइन में हमारे पास डायरेक्शनल साइंस होते हैं, जिसमें हमने ट्रायंगल भी पढ़ा था शेप में। ट्रायंगल किस लिए यूज़ की जाती है, टू शो डायरेक्शन। यहाँ पर आप देखें E और X के दरमियान एक नेगेटिव स्पेस है। ये नेगेटिव स्पेस हमारे पास क्या चीज़ शो कर रही है, एरो को। और एरो क्या चीज़ आगे से सिंबलाइज कर रहा है, डायरेक्शन को। तो ये जो FedEx है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये जो पर्पल और ऑरेंज कलर में ये बेसिकली हमारे पास पॉजिटिव स्पेस है। और ये जो वाइट कलर की अंदर एरो बन रहा है ये हमारे पास नेगेटिव स्पेस है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरती से इस लोगो को डिज़ाइन किया गया है, और जिसमें पॉजिटिव स्पेस भी वाज़ेह नज़र आ रही है, नेगेटिव स्पेस, और वो नेगेटिव स्पेस एक स्पेसिफिक मैसेज कन्वे कर रही है। उसके बाद ये जो नीचे वाली डायग्राम्स है यहाँ पर आप देखें, ये पॉजिटिव स्पेस है ब्लैक और ये नेगेटिव स्पेस है वाइट कलर की। बिल्कुल इसी तरह अभी यहाँ पर भी ये देखें पॉजिटिव स्पेस और ये नेगेटिव स्पेस। तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास, देखें कितनी खूबसूरती से ये डिज़ाइंस को तैयार किया गया विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव स्पेस एंड नेगेटिव स्पेस। जब भी आप कोई शेप ड्रॉ करते हैं, लेट्स सपोज आपने पेपर पे कोई शेप ड्रॉ की, तो
आप शेप तो एक ड्रा करते हैं लेकिन ऑटोमेटिकली 2 शेप्स ड्रा हो जाते हैं उस पेपर पे। उसकी वजह क्या है कि आप पॉजिटिव स्पेस का इस्तेमाल करते हैं और नेगेटिव स्पेस से ऑटोमेटिकली एक नई पिक्चर बन जाती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर सिंपली इसको डिज़ाइन करने वाले ने 2 आदमियों को बनाया, लेकिन ऑटोमेटिकली अंदर एक नेगेटिव स्पेस की मदद से एक नई शेप बन गई है। तो आप एक्चुअली ड्रा तो एक शेप करते हैं लेकिन पेपर पे 2 शेप्स ड्रा होती हैं, यानी कि पॉजिटिव स्पेस वाली भी और नेगेटिव स्पेस वाली भी। भी चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन में। जो नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है हमारे पास वो है वैल्यू। वैल्यू बेसिकली क्या चीज़ है? वैल्यू इज़ लाइटनेस और डार्कनेस, यानी कि ये लाइटनेस है या फिर डार्कनेस है किसी भी ऑब्जेक्ट की एरिया, शेप और कलर की। उसके बाद वैल्यू हमारे डिज़ाइन में क्या चीज़ प्रोवाइड करती है? ये बेसिकली डेप्थ प्रोवाइड करती है, डायमेंशन, इंटरेस्ट और ड्रामा क्रिएट करती है डिज़ाइन में या फिर इमेज में या फिर फोटोग्राफी। आपने देखा होगा ये जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स होती है वहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो बेसिकली क्या होती है? हमारे पास वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। वैल्यू की मदद से हम क्या चीज़ करते हैं? कंट्रास्ट बनाते हैं। कंट्रास्ट की मदद से हमारी इमेज में या फिर फोटोग्राफी में एक ड्रामा क्रिएट होता है। तो ये जो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है वैल्यू, ये काफ़ी अहमियत रखता है। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, लेकिन ये एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन काफ़ी अहमियत रखता है आपके ग्राफिक डिज़ाइन में। बेसिकली 9 स्टेप स्केल है हमारे पास वैल्यू को जज करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 to 9 बॉक्सेस बने हुए हैं। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको वाइट बॉक्स नज़र आएगा और अगर आप राइट साइड पे देखें तो आपको ब्लैक कलर नज़र आएगा। इसका क्या मतलब है? अगर आप वाइट कलर में ब्लैक कलर को ऐड करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो वाइट कलर कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक कलर में। बिल्कुल इसी तरह ही जब आप ब्लैक कलर में वाइट कलर को ऐड करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेसिकली हम वैल्यू को यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग अदर कलर्स। लेट्स सपोज अगर आप वाइट कलर में रेड को डालें तो हमारे पास एक नया कलर प्रोड्यूस होता है, पिंक कलर। इसी तरह ही हम दूसरे कलर्स को बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम डार्क कलर में लाइट कलर को इस्तेमाल करें तो उसको हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं कि उस कलर को हम लाइट कर दें, यानी कि थोड़ी सी लाइटनेस उसमें ऐड कर दें। बिल्कुल इसी तरह अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को डार्क करना है या डार्कनेस शो करनी है, यानी कि ड्रामा क्रिएट करना है, तो उसमें फिर हम क्या करेंगे? उसमें डार्क कलर ऐड करते जाएंगे। लेट्स सपोज आपके पास वाइट कलर, आप उसमें डार्क रेड कलर ऐड करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो रेड कलर बन जाएगा। अच्छा जी, ये जो फर्स्ट 2, 3 हैं वो उन्हें हम कहते हैं हाईलाइट्स। उसके बाद जो 7, 8, 9 है उन्हें हम कहते हैं शेडोज, यानी कि जो डार्कर रीजन होता है। और ये जो मिड रीजन है इसे हम कहते हैं मिड टोन्स। तो ये था एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन वैल्यू। अभी देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन। हमारे पास जो अगला एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है वो है टेक्सचर। तो टेक्सचर कहते हैं किसी भी सरफेस या सब्सटेंस की फील और अपीयरेंस को। आपने देखा होगा लेट्स सपोज सॉइल की या रेत का टेक्सचर आपने देखा होगा। आपने किसी दीवार को जब हाथ लगाएं तो आप एक फील आती है, वो फील क्या है? हमारे पास टेक्सचर है। उसके बाद टेक्सचर कहते हैं कि रफ भी हो सकता है, स्मूथ और सिल्की। आपने सिल्की कपड़ा देखा होगा, उसकी टेक्सचर को जब आप छुएं फील करें तो आपको क्या चीज़ लेके सिल्कीपन, सॉफ्टपन, स्मूथपन नज़र आएगा आपको, जिसकी वजह से वो सिल्क का कपड़ा हमें बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। उसके बाद टेक्सचर कहते हैं ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक भी। ऑर्गेनिक वो टेक्सचर है जो हमें नेचर से मिले। लेट्स सपोज लीफ की टेक्सचर, लेट्स सपोज वाटर में की टेक्सचर, लेट्स सपोज सॉइल की टेक्सचर। ये कितनी क्या है हमारे पास? ऑर्गेनिक टेक्सचर। उसके बाद इनऑर्गेनिक टेक्सचर क्या है? वो टेक्सचर जो हमें नेचर के अलावा मिलते हैं, यानी कि मैन मेड टेक्सचर। अभी इन एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन यानी कि टेक्सचर की हमारे डिज़ाइनिंग में क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। टेक्सचर्स की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, पैटर्न टेक्सचर और इमेज टेक्सचर। जब शेप्स को हम रिपीटेड या स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज करें तो उसे हम कहते हैं पैटर्न टेक्सचर। और पैटर्न टेक्सचर बेसिकली आपने देखा होगा कि यूज होते हैं हमारे पास क्लोथ्स में, शूज़ में या गिफ्ट्स पैकेजिंग में। आप देखें गिफ्ट्स पैकेजिंग, अब जो मर्जी गिफ्ट पैक देख लें तो बेसिकली क्या होता है कि पैटर्न को हम पैटर्न टेक्सचर को यूज़ किया जाता है जिसमें शेप्स एक रिपीटेड सीक्वेंस में अरेंज की जाती हैं। चलिए इनको हम बेसिकली यूज़ करते हैं फॉर डिज़ाइनिंग बैकग्राउंड्स। अगर आप लेट्स सपोज पोस्टर बना रहे हैं, फ्लायर बना रहे हैं या ब्रोशर बना रहे हैं तो उसके लिए आपको एक बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ता है। वो बैकग्राउंड आपको के पोस्टर को बहुत खूबसूरत बनाता है। अगर आपका बैकग्राउंड खूबसूरत होगा तो आपका अल्टीमेटली पोस्टर या ब्रोशर बहुत खूबसूरत होगा। तो उस बैकग्राउंड को क्रिएट करने के लिए हम क्या चीज़ किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? टेक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जो टाइप है इसकी वो है इमेज टेक्सचर। तो इमेज टेक्सचर्स होती है हमारे पास इन्वायरमेंटल भी, बायोलॉजिकल और मैन मेड भी। जैसा मैंने आपको आगे बताया कि बैकग्राउंड्स को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास
टेक्सचर एक वाहिद हल है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि खूबसूरत बैकग्राउंड्स बनाएं तो उसके लिए आपको टेक्सचर खूबसूरत बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके बैकग्राउंड्स खूबसूरत बनेंगे। अभी इसकी एप्लीकेशंस को अगर हम देखें टेक्सचर की, तो बेसिकली हमारे पास पोस्टर डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्रोशर डिज़ाइन में, उसके बाद फोटो एडिटिंग में। फोटो एडिटिंग में किस तरह, अगर आपने किसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव किया, आपको क्लाइंट ने कहा है कि बैकग्राउंड रिमूव करके इसके पीछे खूबसूरत बैकग्राउंड लगा दें, तो वो बैकग्राउंड आपने किसकी मदद से क्रिएट करना है, आपने टेक्सचर की मदद से क्रिएट करना है। इसलिए भी आपने कोशिश करनी है कि आपको इर्द गिर्द जो भी टेक्सचर्स मिले उनकी पिक्चर लेके एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप में इंसर्ट कर दें और वो टेक्सचर बना लें, जिसकी वजह से आप खूबसूरत बैकग्राउंड्स बनाएंगे। फिर खूबसूरत बैकग्राउंड्स की मदद से आप खूबसूरत डिज़ाइंस बनाएंगे और इसकी मदद से आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, जिसमें मैंने आपको 8 एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन बताए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के बारे में नॉलेज आ गया होगा और आपको अभी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर तो आपने इन एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को अपने पास नोट डाउन कर लिया है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको PDF फाइल में या फिर पावरपॉइंट फाइल में सेंड कर दूं, तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आएगा, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको फाइल सेंड कर दूंगा। तो आपने कोशिश करनी है कि इन एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को याद कर लें। जब आप डिज़ाइन क्रिएट करेंगे तो यही वो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है, यही वो चीज़ें हैं जो आपको डिज़ाइन के लिए मटेरियल बनेंगी और आपकी काफ़ी मदद करेंगी। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में, क्लास नंबर 5 में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।